करेंगे फसादी उमैर और आमना पीरनी की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्यूएनए किया गया? क्यूएनए था या बिलाल समीना की रोस्टिंग थी? आखिर बिलाल और समीना के बारे में ऐसे ख्यालात क्यों? आमना पीरनी की फेवरेट बहन आयशा ही क्यों? आखिर आयशा के स्टेटस लगाते ही क्यूएनए वीडियो क्यों आई? उमैर फसादी साहब ऑस्ट्रेलिया में सेटल क्यों ना हुए? आखिर किसके कहने पे ये चैनल बना? आखिर उमैर की एज अभी 40 नहीं तो किस उम्र में ऑस्ट्रेलिया गए और इतनी छोटी उम्र में अपना बिजनेस किया? आखिर लोगों से ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट होने की हकीकत क्यों छुपाई गई? आखिर मोमना के साथ टाइम स्पेंड डे आउट करने के बारे में बोला गया, समीना को क्यों इग्नोर किया गया? आखिर आमना पीरनी ने छोटे से काके के बड़े से अब्बू को साथ बैठा के अपने बहन भाइयों की रोस्टिंग करवाई और ये क्यूएनए था या टाइम वेस्टिंग था? आज करेंगे इन बातों का खुलासा और आज रखेंगे सारी हकीकत कि कुछ सवालों को इग्नोर क्यों किया गया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। सबसे पहले जी, मेरी तबीयत को आपने करना है इग्नोर। मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और आपके बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि क्यूएनए के ऊपर आपका रिव्यू नहीं आया, आपका रिव्यू आना चाहिए। तो आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बेतुके सवाल तो बहुत ज्यादा थे पर कोशिश करेंगे जो जो जहन में आएगा उस सवाल का आपको जवाब देंगे और कोशिश करेंगे वीडियो छोटी से छोटी बने। पर इसमें चगलियां बहुत मारी गई उमैर फसादी की तरफ से और आमना पीरनी की तरफ से। तो कोशिश करेंगे कि ये जो इनके मनपसंद सवाल थे उनके जवाब दिए और जो सवालों के जवाब पब्लिक को देने चाहिए थे उन पे इन्होंने अपने लब क्यों सी लिए। सबसे पहले बात करते हैं जी, आखिर क्यूएनए वीडियो रखने का मतलब क्या था? इतने कैरियर में तो कभी इन चीजों को आमना पीरनी ने फेस नहीं किया। जैसे कि वीडियो स्टार्ट में भी उन्होंने कहा कि क्यूएनए मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, यानी पब्लिक सिर्फ इनके लिए डॉलर कमाने का जरिया है, इनको व्यूज लेने का जरिया है। पब्लिक के सवाल क्या है, पब्लिक क्या इनके बारे में जानना चाहती है, ये पूरा जोकर टब्बर पब्लिक को रखता है अपने जूते की नोक पे, जिसका स्टार्टिंग में आमना पीरनी ने बखूबी प्रूफ और सबूत भी दिया। फिर अगर उमैर फसादी साहब की बात की जाए, उमैर फसादी ने कहा कि हम लोग अपने लिए खुद गड्ढा नहीं खोद सकते, हमें बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है, बहुत सारी चीजें, इन चीजों को हम फेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके सवालों के जवाब देना अपने लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। तो मैं तो ऐसा फसादी हूं, मैं इटली रिटर्न हूं कि मैं लोगों के लिए यानी अपने ससुरालियों के लिए गड्ढा खोदता हूं। अपने लिए खोद दिया तो फिर मैं गिर जाऊंगा। पर अभी फसादी उमैर को ये इल्म नहीं कि ये उस खड्डे में गिर चुके हैं। उस खड्डे में गिरने का सबूत इस सूरत में है कि इनका चैनल तबाह और बर्बाद हो गया। मैं सोचती हूँ अगर आमना पीरनी का ड्रीम हाउस तैयार ना होता तो फसादी उमैर अब तक मतलब फसादी उमैर का चैनल मणो मिट्टी थल्ले चला जाता। पर किसने जिंदा रखा? आमना के ड्रीम हाउस ने। यानी यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो कू फुफो गू के मलबे और आमना पीर ने फसादी उमैर को मोटिवेट किया और इटली होते हुए भी अपना चैनल ऑस्ट्रेलिया की इटली मैं भूल जाती हूँ यार जो भी है, क्योंकि इतना अहमियत नहीं है फसादी उमैर रखता है, इसलिए याद नहीं मैं रखती। ऑस्ट्रेलिया शायद कि उत्थे होंदे होए इनू चैनल बना के दिता गया और आपको पता है कि वहां फवे कुटनी मासी की तरह ये अपनी वॉइस ओवरलैप करके अपना फेस इसने रिवील किया, यानी आमना पीरनी का मंगेतर होने का इसने सबूत दिया। जैसा कि ये खेल मरियम ने भी रचा और मरियम ने हसन का फेस रिवील किया। मरियम यानी आमना पीरनी को कॉपी करते हुए उसके नक्शे कदम पे चली, पर अफसोस ये हुआ कि आमना पीरनी ने जैसे तैसे करके अपना घर बसाया। पर मरियम साई ने फिर दूसरी दफा भी अपने जैसे बिजली के बिल, गैस के बिल लटकाए जाते हैं, अपने गले में दूसरा तलाकनामा भी लटकाया। चलो ये बातें तो आगे जाके होंगी, पर यहाँ
सबसे पहले मैं सवाल का जवाब देती हूँ जी। ऑस्ट्रेलिया में उमैर फसादी साहब क्यों नहीं सेटल हुए? आखिर उन्होंने आओ ना देखा ना ताओ देखा, सवाल का जवाब दिया कि आमना की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में ही रहे, अपना यहाँ सेटल करे, यही बिजनेस रखें। और उमैर भैया साहब का ही नारा था कि 30 के बाद कोई काम नहीं करना, कोई जॉब नहीं करनी, बैठ के सिर्फ खाना है। तो फसादी उमैर साहब ने अपना ये नारा कंप्लीट किया और अब वो बैठ के खाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनकी बीवी काम करती है और वो सोशल मीडिया पे 2-2 चैनल, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, इन सब को वो कवर करती है और उमैर साहब वाकई ही बैठ के खाते हैं। नो डाउट कि इन्होंने अपनी ये वाली जो ख्वाहिश थी ये पूरी की। फिर इन्होंने ये कहा कि मैंने जॉब नहीं की। तो उमैर भैया साहब, अगर आपने दिल वड्डा कर लिया था, आमना पीरनी ने दिल वड्डा कर लिया था, सवालों के जवाब देने के लिए बैठ गए थे, तो फिर आपने ऑस्ट्रेलिया की हकीकत क्यों छुपाई? आपने क्यों नहीं बताया कि आप वहां से डिपोर्ट हुए थे? आपका कौन सा बिजनेस था? कुत्ते नवाने वाला बिजनेस था आपका। आप वहां क्यों निकाले गए? ये ऑस्ट्रेलिया की हकीकत अपनी पब्लिक को बताएं। नहीं तो सोनू की दुनिया ने अपने पिछले व्लॉगों में भी बताई है, जब समीना बिलाल जर्मनी गए थे और अहमद रजा साहब, क्योंकि आपकी पंजाबी आपको पकड़ा देती है, आपने जो पूरे अपने ससुरालियों की हिस्ट्री बताई थी ना, वो अभी भी मेरे चैनल पे सारे कमेंट पड़े हुए हैं और बहन भाई बाखूबी अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर ये डिपोर्ट होने वाला ऑस्ट्रेलिया से आने वाला पाकिस्तानी मेंबर, आखिर इसने अपना चैनल कैसे चमकाया, इसने अपना प्लाजा कैसे बनाया। और उमैर भैया साहब, जो लव मैरिज का सवाल आप लोगों से हुआ और आप दोनों ने एक दूसरे को देख के जो जवाब दिया, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि आपको नहीं पता अली छोटा है या मरियम छोटी है, आप इतने सालों से नहीं मिले, पर जब आप डिपोर्ट हुए आपने उससे पहले ही आमना पीरनी को काबू करने में कोशिश कर ली। आपने अपनी फैमिली को इनके घर भेजना शुरू कर दिया, आपने दाना डाला, क्योंकि आपका नारा था कि बैठ के खाना है, 30 साल के बाद काम नहीं। तरह आपका और आमना का ब्याह हुआ, यानी आपने जोकर टब्बर का कमाओ पुत अपने कंट्रोल में किया और आपने पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता था आपका ऑस्ट्रेलिया का कैरियर तबाह हो चुका है, आपको किस वजह से डिपोर्ट किया गया था वो भी आपको पता था कि आप वापस नहीं जा सकते, इस वजह आपने आमना पीरनी को दाना डाला और वो आपके घर दुल्हन बन के आई। फिर आमना पीरनी और आपने मिल के ये प्लाजा खड़ा किया, अब ड्रीम हाउस बन रहा है, इसके बाद ड्रीम कार आएगी, आप वाकई ही बैठ के खा रहे हैं और खाने के साथ साथ आप घूम के बड़े बड़े मीठे जूते जोकर टब्बर के सर पे मारते जा रहे हैं। ये है जी डिपोर्ट होने की कहानी और ये है इनकी शादी की कहानी। दूसरा सवाल था कि आपकी एज कितनी है, यानी सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की कि आपकी एज कितनी है। आप 40+ हैं। तो यहाँ आमना पीरनी का रंग क्या, मैं कहती हूँ नैन नक्श ही उड़ जाते हैं जब एज की बात आती है। जाहिर बात है, आप औरतों के रंगीले की एज देख ले, मरियम साई की एज देख ले, पर इनकी अम्मा यानी पिज्जा क्वीन अभी सनी देओल से छोटी हैं। सनी देओल अम्मा जी को गोद खिलाते रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि अम्मा जी की दाई अम्मा थी सनी देओल, जो इंडिया का एक्टर है। पिज्जा क्वीन उससे छोटी है। तो आप लोगों को सवाल करते हुए शर्म नहीं आती? आपने किचन विद आमना से उसकी एज ही पूछ ली। अभी तो 40 के हमारे उमैर फसादी साहब नहीं हुए। तो उमैर फसादी साहब हले तुसी 40 नहीं टप्पे, तुसी 30 तो बाद बह के वेले खाने, पर हले तो तुसी स्ट्रगल करन दे हो, हले तो तुहाडी ड्रीम कार भी आनी, करा भी तुसी मंगियां या चलान दे हो। ते केड़ी उम्र च आस्ट्रेलिया टुर गया सी मेरा भरा? छोटे ਜਿਹੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਆਬੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਫਿਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਊ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਊ ਨੇ ਫਿਰ ਫਵੇ ਕੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਕਿਊਐਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਨੱਕ 'ਚ ਭਰਾਊ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਊਐਨ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 10 साल किचन विद आमना पूरे होने लगे, पर अफसोस कि आप लोगों को कैमरा अभी भी फेस करना नहीं आया, बोलना नहीं आया और आपको इतना भी बताना नहीं आया कि मुंह ऐथे रखना है, इत्थे रखना है, अंदरों पूरे दंद वहाने ने ते गले का काम भी वहाना है, जिवें तुहाडी साली मरियम साई नासां दे वाल भी वखांदी है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 30 साल की उम्र 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ।
अब बात कर लेते हैं जी, आमना पीरनी से सवाल किया गया कि आपके फेवरेट बहन भाई कौन है। यहाँ आमना पीरनी ने अली साहब को, मरियम साहबा को और बलाल भैया साहब को किया किक आउट, और उनकी फेवरेट बहन है जी आयशा, क्योंकि आयशा उनकी माँ की जगह रखती हैं, आयशा उनकी बड़ी बहन है, आयशा उनकी कैमरामैन भी है, आयशा उनको कंटेंट भी बताती हैं, इसलिए वो ही उनकी फेवरेट है। पर यहाँ बलाल भैया साहब को भी कभी बाप का दर्जा दिया था आमना पीरनी ने, पर क्या हुआ, जर्मनी जाने के बाद अगर वो चीज को भूल गई, बलाल भैया साहब की कुर्बानियों को भूल गई, बलाल भैया साहब के एफर्ट को भूल गई कि अगर आज मैं यहाँ बैठ के Q&A कर रही हूँ वो बलाल भैया साहब की वजह से बैठी हुई हूँ, अगर मैं 10 साल यूट्यूब पे पूरे कर रही हूँ तो वो भी बलाल भैया साहब की, अपने मुंह से कह रही है कि 10 साल पूरे होने वाले हैं, यानी कि 8.5 साल इन मजदूरों को, इन जोकर टब्बर के जोकरों को बलाल भैया साहब प्राइम में डाल के चलाते जा रहे थे और ये जोकर टब्बर चलता जा रहा था। पर यहाँ सारे नंबर कू फुफो गूं के मलबे को दिए गए। और यहाँ अगर पूछा गया एड सनकार के यानी CEO कौन है चैनल की,